मेरी गर्लफ्रेंड की उम्र लगभग 19 साल की है। पिछले 2 महीने पहले उससे मेरा अफेयर शुरू हुआ। मेरा नाम रमेश है। मैं अभी 23 साल का हूँ। वैसे वो मुझे बहुत प्यार करती है। बहुत हसीन भी है। देखने में एकदम जैसे कैटरीना कैफ लगती है। मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो एक शहर के छोटे से क्लिनिक में काम करती है। मैं भी एक्सपोर्ट कंपनी में फाइनल चेकर का काम करता हूँ। मेरी भी सैलरी ठीक ठाक है। मेरे घर वाले सारा गांव में ही रहते हैं तो मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। पिछले 4-5 दिन से मेरी गर्लफ्रेंड को वही दिक्कत है जो हर लड़की को महीने में एक बार होती है। इसलिए 2-3 दिन से मैं उसके रूम पे नहीं जा पा रहा हूँ। उसने भी मुझे फोर्स नहीं किया, लेकिन 3-4 दिन हो गए तो मेरा भी मन थोड़ा बेचैन हो गया। वैसे बचपन में मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं तो अब वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहता। मुझे काफ़ी कमज़ोरी हुई थी लेकिन मैंने खान पीन ठीक किया तो अब मैं सही हो गया हूँ। लेकिन मैं वही दिक्कत के कारण उसको फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था। मेरा कुछ काम था दिल्ली में तो मैं सुबह 8 बजे ऑटो रिक्शा पकड़ा और मेट्रो स्टेशन पर पहुँच गया। ठीक 10 मिनट के बाद मेट्रो आ गई। मैं मेट्रो में घुसा और देखा कि कोई कोई सीट खाली नहीं है। फिर मैं वहीं खड़ा होकर दीवार के सहारे अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ सेकंड बाद में मोबाइल से बोर हुआ तो इधर उधर नज़र दौड़ाई। कुछ लड़कियां सीट पर बैठी हुई थीं। उनमें से कुछ ज़्यादा स्मार्ट थी तो कुछ ठीक ठाक सी थी। मैं भी लड़कियों का शौकीन था तो लड़कियां देखते ही मैं उन पर नज़रें गड़ा देता। करीब 30 मिनट के बाद मैं मेट्रो से निकला तो मेरे साथ एक अजीब सी लड़की बाहर उतरी। वो मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। शायद वो किसी के इंतज़ार में थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था उसने अपना फेस अपने दुपट्टे से ढक रखा था, इसलिए उसका चेहरा मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक वो मेरे पास आकर बोली, एक्सक्यूज़ मी सर, आप कहाँ जाओगे? वो दुपट्टे द्वारा ढके मुंह से अंदर से ही बोली। तो एक पल बिना गवाए मैं बोल पड़ा कि यहीं कुछ सामान लेने आया हूँ। क्यों, आपको कहाँ जाना है? कहीं नहीं बोलकर सर हिलाई तो मैंने दोबारा पूछा, कहाँ जाओगी? अचानक उसने जो मुझे बोला वो सुनकर मेरे तन में सनसनी फैल गई। उसने मुझसे धीरे से बोला कि आप जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले चलो, मैं आपके साथ चलूँगी। मैं सकपका गया था। वैसे आमतौर पर यह होता है कि कोई भी लड़की खुला इनविटेशन नहीं देती है, इसलिए ये केस मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैंने समझा शायद ये मेरी किस्मत हो। मैंने बोल दिया, बताओ कहाँ चलें? अगले पल वो दुपट्टे के अंदर से मुस्कुराई और बोली, किसी पार्क में या किसी होटल में, जैसा आपका बजट हो। मैंने मन ही मन मुस्कुराया और बोला, चलो चलते हैं। मैं लगभग 200 मीटर पैदल चलने के बाद मेट्रो के साइड वाली गली में खड़ा हो गया। यहाँ से दिल्ली में हर जगह के लिए ऑटो रिक्शा मिलते हैं। मैंने एक ऑटो रिक्शा वाले को हाथ हिलाया तो वो नहीं रुका। शायद जाने के मूड में नहीं था। तो मैंने 5 मिनट वेट किया ताकि कोई दूसरा रिक्शा ना आ जाए। तभी एक बुजुर्ग आदमी एक पुराना सा रिक्शा लेकर आ गए। आते ही बोला, सर कहाँ जाओगे? तो मैंने उसको कुछ भी ना बोले रिक्शे में बैठ गया और उस लड़की की ओर इशारे से अंदर बुला लिया और बिठा लिया। अब रिक्शे वाले ने दोबारा पूछा, सर जाओगे कहाँ, ये तो बता दो। मैंने तेज बोलना ठीक नहीं समझा तो चुपके से रिक्शे वाले के कान में बोला, किसी होटल के पास ले लो। दिल्ली के रिक्शा वाले वैसे भी सब कुछ समझते हैं, इसलिए वो मुस्कुराए और ओके बोलकर स्पीड बढ़ा दी। करीब 15 मिनट रिक्शा चलता रहा और फिर एक वीआईपी होटल के सामने उसने ब्रेक लगा दी। बोला, साहब देख लो, यही सामने है। मैंने उसको 200 का नोट पकड़ाया तो उसने बोला, सर 20 रुपए चेंज नहीं है।
मैंने भी मुस्कुरा के बोला कि कोई बात नहीं, रख लो तुम। और हम दोनों होटल में बढ़ गए। रिसेप्शन पर एंट्री करने के बाद आईडी दे दी तो उसने रूम नंबर 224 बोलकर चाबी पकड़ा दी। मैं रूम के गेट पर खड़े होकर चाबी खोल रहा था। फिर मैं रूम में घुस गया। रूम में घुसते ही मैं बैठ गया और उसको अपने बाजू में बिठा लिया। अरे अब तो अपना ये दुपट्टा खोलो और अपना प्यारा सा चेहरा दिखाओ। वो थोड़ी देर बाद उठी और बोली, अरे साहब, चेहरे में क्या रखा है, जो करना है वो कर लो। एक पल तो मेरा मन किया कि कहीं मैं कोई फंस ना जाऊं, लेकिन मैं समझ गया कि ये कॉल गर्ल है, तो मैं अपना हाथ घुमा कर उसके गर्दन पर रख दिया और उसके कान के पीछे की साइड एक बड़ा सा चुंबन दिया। वो सिसकियां भरने लगी। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था, तो मैंने उसके शरीर के नीचे वाले हिस्से भी खाली कर दिए, लेकिन वो एकदम खाली करने के लिए मना कर रही थी और थोड़ा सा सरका कर बोली, कर लो साहब, मैं तो वैसे भी उत्तेजना में चल रहा था। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना नाजुक अंग उसके हाथों में थमा दिया। उसने करीब 2 मिनट उसके साथ खेली तो मुझे आनंद आया। तो मैंने अपना नाजुक अंग उसकी गुफा की ओर रखना चाहा, पर एक दिक्कत हो रही थी। वो तो अंदर ही नहीं जा रहा था। मुझे थोड़ा गुस्सा आया तो मैंने उसका मुंह का दुपट्टा निकाल फेंका। दुपट्टा निकालते ही मैं दंग रह गया। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लड़की नहीं, हिजड़ा थी। मैंने तुम बोलकर थोड़ा उसकी साइड से हटा। अरे साहब, पीछे कर लो, हो जाएगा। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली। मैं चल पागल बोलकर रूम के बाहर निकला और जल्दी से जल्दी मैंने काउंटर पर पैसे पेड किए और बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने राहत की सांस ली। चलो, आज बच गया, नहीं तो न जाने क्या क्या होता मेरे साथ।